हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। वीकेंड के बाद मंडे मार्केट ओपनिंग बहुत एक्सप्लोसिव हो सकती है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और आप सभी जानते हैं कि अभी 23 मई को पेट्रोल डीजल के प्राइस और बढ़ा दिए गए हैं, तो उसकी वजह से मार्केट पूरी तरीके से अनस्टेबल देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या मंडे मार्केट में एक बड़ा मूव आने की तैयारी हो रही है? क्या एफ आई आई डी आई आई ने जो बाइंग की है, डाटा भी शो किया जाएगा आपको, जो एफ आई आई डी आई आई ने बाइंग की है, क्या उसकी वजह से मार्केट में या तो एक बिग रैली आएगी या फिर ट्रैप मोमेंटम बन रहा है या फिर स्मार्ट मनी डिप से हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे निफ्टी मंडे ट्रेड प्लान, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट क्या होने वाला है मार्केट पर, और यूएस ईरान टेंशन का क्या इफेक्ट है, और मंडे के लिए एग्जैक्ट बुलिश होगा या बेरिश सेटअप, इसकी भी हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। और जो भी दोस्त भाई मेरा चैनल पर नया जुड़ा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां पर आपको मार्केट की लाइव फ्री अपडेट मिलती रहती है, चाहे वो गोल्ड हो, क्रिप्टो हो या फिर इंडियन मार्केट हो। साथ ही साथ में वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्लोबल सेंटीमेंट क्या है। अगर मिडिल ईस्ट टेंशन और बढ़ते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें क्रूड ऑयल पर देखने को मिलता है। अभी ग्लोबल मार्केट अगर मैं आपको दिखाऊं तो जब 22/5 को मार्केट क्लोज हुआ समथिंग, उस समय डाउ जोन जो था, यानी जब फ्राइडे को बंद होते हुए गया तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट देता हुआ गया। डाउ जोन, एस&पी, नैस्डैक, स्मॉल कैप, ये सभी जो थे ये कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे थे। यही अगर मैं बात करूं DAXI और यूरो के स्टॉक जो थे, यूरोपियन मार्केट जो था, ये कंप्लीटली थोड़ा बहुत पॉजिटिव में बंद हुआ। जैसा निफ्टी के साथ हुआ था वैसा इनके साथ भी हुआ। एशियन मार्केट की बात करूं तो एशियन मार्केट के अंदर भी कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव नेस बनी हुई है। देख पा रहे हैं आप, बिस्ड जो है, संघाई मार्केट जो यानी सिंगापुर मार्केट जो, ये निकेई जो है वो 1600 पॉइंट पॉजिटिव में बंद हुआ, बहुत बड़ी बात होती है। चाइना भी जो था A50 वो भी पूरा का पूरा जो था वो 103 यानी बहुत पॉजिटिव, यानी एशियन मार्केट पूरा कंप्लीटली जो था वो पॉजिटिव था, कंप्लीटली पॉजिटिव में ही बंद हुआ। तो इंडिया जैसे ही ऑल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए प्रेशर क्रिएट हो रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन कंसर्न बढ़ते हैं, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक होते हैं। अभी जो पेट्रोल डीजल का प्राइस हाइक हुआ उसके पीछे का यही एक रीज़न था। एफआईआई जनरली इसे अनसर्टन एनवायरनमेंट में क्वेश्चन ट्रेडिंग करते हैं। अनसर्टन क्यों है? क्योंकि वो उनके लिए तो ये जो प्राइस हाइक हो रहे हैं उसकी वजह से इंडियन मार्केट से वो पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको जो जिस प्राइस पर पहले चीज़ें मिल रही थी वो अब उनको बहुत ईजिली अवेलेबल हो रही है। तो अभी अगर मैं आपको लेटेस्ट बिल्कुल पेट्रोल डीजल की प्राइस शो करूँ तो आपके सभी दूर पेट्रोल डीजल की प्राइस लगभग जो है वो चेंज हो चुकी है, लगभग 0.91 से, डीजल की अगर ये बात करें अपन 0.91% तक लगभग चेंज हो चुका है अभी ये कहीं ना कहीं। और पेट्रोल की प्राइस भी अगर देखे जाए तो लास्ट 10 डेज़ के अंदर जो है वो पेट्रोल डीजल जो है वो करीबन करीबन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता गया है। 0.96 का चेंज तो आज भी था और 0.95 का चेंज कल भी था। तो ये लगभग बहुत तेज़ी से पेट्रोल डीजल की प्राइस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्रूड ऑयल की वजह से। देखिए, द रिपीटेड हाइट कम एज ग्लोबल crude oil price continue to remain elevated due to geopolitical tension in West Asia and concern over supply distributed. Reuters reported that Brent crude prices have risen sharply in recent weeks. सारा रीज़न जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर आ रहा है कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने की वजह से ही हमारे ये पेट्रोल डीजल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और साथ ही साथ मार्केट पर भी बहुत बड़ा सिनेरियो आ रहा है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है आज मॉर्निंग में लगभग 6 बजे के आसपास आई है कि ट्रंप का दावा है ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए तेल कीमतों पर कही ये बातें, जिनपिंग की तारीफ में भी पड़े कसीदे। अमेरिकी के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ कि समझौता करना चाहता है तो वो बहुत ही बढ़िया बात है और इसकी वजह से इन क्रूड ऑयल के प्राइस थोड़े से लो होंगे और उसकी वजह से थोड़ा सी मार्केट जो है वो थोड़ा अच्छा चलेगा। यानी मंडे मार्केट के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ होने वाली है। कहीं ना कहीं गैप अप की ओपनिंग की तरफ जा रहा है मंडे मार्केट। अगर आज रात तक या कल मॉर्निंग तक
कोई और ख़राब न्यूज़ नहीं आती है, कल पूरे दिन तक भी कोई न्यूज़ नहीं आती है तो समझौता करना चाहता है। और जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान संकट खत्म होते ही तेलों की कीमत में भी गिरावट करेगा। देख रहे हैं आप, तेलों की कीमत में गिरावट करने की भी बात हो चुकी है। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जिक्र करते हुए अमेरिकी सेना की ताकत की भी तारीफ की। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने से रोक दिया है और अब यह मामला जल्द खत्म हो जाएगा। यानी यूएस ईरान के बीच में जो दबाव चल रहा था, जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो सारी की सारी कंडीशन जो है वो कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी खत्म होने वाली, जिसकी वजह से ही मार्केट ने अभी अपने को थोड़ा बहुत जो लास्ट एफआईआई को पहले से इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रहता ही है, इस वजह से उन्होंने अच्छी बाइंग की और निफ्टी को थोड़ा सी वापस ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि निफ्टी एक अच्छे लेवल्स बना रहा है। कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर हमको बहुत बढ़िया सिनेरियो देखने को मिल रहा है। बुलिश सिनेरियो अभी बन रहा है क्योंकि अभी जो डिसीजन आया है कि उन्होंने ये लड़ाई जो है वो खत्म करने की बात कर ली है, तो कहीं ना कहीं बुलिश सिनेरियो। आइए अब बात करते हैं निफ्टी के एनालिसिस की। क्या निफ्टी के अंदर हमको क्या करना है, क्या सिनेरियो रहने वाला है, कहाँ पर बाइंग होंगी, कहाँ पर हम एग्जिट करने वाले, क्या टारगेट होने वाले, सारी बात। अगर मंडी ओपनिंग स्टेबल रहती है और मार्केट सपोर्ट जोन होल्ड करता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। उस केस में अपसाइड टारगेट्स को हिट्स करने हैं। देखिए अभी मेरे पास में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 23,850 का। मैं आपको ये कब से बोलते आ रहा हूँ, आज मेरे को ये लगभग तीसरी या चौथी बार वीडियो में सेम टारगेट मैं आपको बताते जा रहा हूँ। 23,850, 23,850, 23,850 आप रेट ले लिए इस लेवल्स को। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो फटेगा, इसके ऊपर निकलेगा फटेगा, इसके ऊपर निकलेगा फटेगा, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट 23,850 को बहुत अच्छा रेजिस्टेंस दे रहा है। इसके बाद इसका टारगेट 23,920 और उसके बाद में जो इसका टारगेट होने वाला है दोस्तों वो कहीं ना कहीं 24,000 और 24,000 के बाद एक बड़ी रैली आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। डाउन साइड आते हो तो 23,700 से कल मार्केट ने जब फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो रहा था तो यहाँ पर उसने एक छोटी सी विक बनाकर अपने आप को सस्टेन किया था, यानी यहीं से कहीं से उसने एक सपोर्ट लिया था। तो नीचे आने के लिए सबसे पहले जो लेवल आपको ब्रेक होने से बचना है वो है 23,757, यानी पहला एसएल जो है आपके पास में वो ये रहेगा। उसके बाद में दूसरा एसएल जो है वो 23,700 अगर अपसाइड प्लान कर रहे हैं तो ये दोनों लेवल जैसे ही टूटते हैं कहीं ना कहीं ये मार्केट में आप देख लीजिए ये जो छोटा सी जोन जो बन रहा है, इस जोन के अंदर मार्केट जब नीचे की तरफ आता है इस जोन से लेकर, तो इस जोन में अगर मार्केट नीचे आएगा तो आपको कहीं ना कहीं एक पुट साइड जो है मोमेंटम देखने को मिलेगा। यानी ये जोन ब्रेक होता है 23,760 से लेकर 23,700 का, तो एक डाउन मोमेंटम आपको मिलेगा और पहला टारगेट सीधा सीधा होगा आपके पास में 23,588 या आप 600 भी बोल सकते हैं। 23,600 तक मार्केट आ सकता है। 23,600 के बाद में अगर गिरता है तो 23,531 और फिर 23,400 की तरफ मार्केट जाने को तैयार होने वाला है। अगर एफआईआई बाइंग कंटिन्यू करते हैं तो मार्केट स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देगा ही देगा, ऐसा पक्का है, क्योंकि वहाँ पर अभी एफआईआई की बहुत अच्छे डाटा आए हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बाइंग की हुई है और अगर एफआईआई ने कंटिन्यू बाइंग की है तो यहाँ से हमको बहुत अच्छे सिनेरियो देखने को मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं मंडे मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग के साथ में एक बड़े लेवल्स की तरफ जाने वाला है। निफ्टी कहीं ना कहीं 24,000 की तैयारी कर रहा है। अब अगर बात करें हम बैंक निफ्टी, मंडे को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि आप जानते हैं कि अभी सभी के क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं। जब क्वार्टर रिजल्ट आते हैं तो उसमें बैंक निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बढ़ जाता है और बैंक निफ्टी बहुत अच्छे लेवल्स शो कर रहा है। उसके बाद में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी के साथ में अगर ऐसे ही बढ़ता रहा बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा। अगर बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले बात की जाए तो मार्केट रिकवरी पॉसिबल है क्योंकि एचडीएफसी, आईसीआईसी और एसबीआई बैंक ने बहुत अच्छे अपने को लेवल्स दिए। अभी बैंक निफ्टी में एक छोटा सी रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 54,208 का, क्योंकि इस पर देखें आप 15 मिनट की 1, 2, 3, 4 और ये 5 कैंडल इस लेवल पर आई हैं और इस लेवल से वापस नीचे की तरफ चली गई। अगर इस लेवल्स को बैंक निफ्टी मंडे गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक कर देगी नेक्स्ट 15 मिनट में तो अगला टारगेट सीधा सीधा 54,400 के आसपास होने वाला है। 54,400 ब्रेक होते ही आपका अगला टारगेट 54,700 के आसपास। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्मॉल लेवल्स इसने यहाँ पर बनाया है, स्मॉल जो जोन बनाया रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पर इसने अपना बहुत समय व्यतीत किया, इसने अपना थोड़ा समय यहाँ पर स्पेंड किया। स्पेंड करने के बाद में थोड़ा सी ये एक कंसोलिडेशन रेंज पर आ गया। जब कंसोलिडेशन टूटेगा तो एक बहुत बढ़िया रेंज ब्रेक होगी और रेंज ब्रेक होगी तो आपके पास में बढ़िया टारगेट मिलने वाला है बैंक निफ्टी में 54,400 से लेकर 54,700 तक। यही अगर आप डाउन साइड आते हो तो आप देख पा रहे होंगे कि फ्राइडे के दिन पर यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन किया था 53,920 के आसपास। अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट तो एक बढ़िया शॉर्ट मिलेगा आपको और टारगेट होगा 53,700 से लेकर 53,600 तक, यानी 53,700 और 53,600 आपके टारगेट होने वाले हैं बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग के। अगर उसके भी नीचे जाता है तो 53,200 तक मार्केट आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, क्रूड ऑयल। अगर यूएस ईरान टेंशन और बढ़ते हैं
तो क्रूड ऑयल प्राइस शार्पली हाइक होगा, उसकी वजह से हमारे मार्केट पर इफेक्ट पड़ने वाला। पर जो अभी आपने न्यूज़ देखी कि ट्रंप ने कहा कि अगर वो मान जाते हैं सारी बातें, हम समझौता कर लेते हैं, इसके लिए ईरान तैयार भी हो गया, तो वो प्राइस कम हो जाएंगे, और प्राइस कम होंगे तो मार्केट बहुत तेज़ी से फटने को तैयार है। अब बात करते हैं सेंसेक्स में मार्केट में क्या होने वाला है। सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो सेंसेक्स ने भी अपने आप को बहुत अच्छा बैक किया है। अगर सेंसेक्स देखें तो कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग या फिर 20-30 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देने के बाद में एक लेवल था 75,800 का, 75,800 का जो लेवल था, इस लेवल को इस मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया, और इसके बाद में लगातार 4-5 कैंडल जो है वो डाउन बनाई, पर अपना जो लेवल था 75,350 360 का, उसको बहुत अच्छे से इसने सपोर्ट दिया। मैंने आपसे कहा था जब मैंने यहाँ पर वीडियो कंटेंट करी थी कि अगर 75,360 ब्रेक होता है अपसाइड तो आपको अच्छे लेवल मिलेंगे, और सीधे मार्केट 76,000 तक भी जा सकता है। पर 75,800 तक गया और वहाँ से एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया और सीधे आ गया, पर यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं कर पाया और ऊपर की तरफ चला गया। अगर 75,360 400 के ऊपर मार्केट रहेगा तो फिर से आपको टारगेट मिलेगा 75,800, और उसके बाद में टारगेट मिलेगा 76,000। 76 के बाद में मार्केट और तेजी से बढ़ने वाला है 76,200, 76,300 और 76,400 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी। पर अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है कहीं ना कहीं किसी कारणवश 75,400, तो मार्केट में 75,000 आ जाएगा वापस से, और 75,000 के बाद में 74,800 पर मार्केट आने की पूरी प्रेडिक्शन रहने वाली है। अभी मैं आपसे बात करता हूँ FII DII का क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं FII DII, क्या रहा है उनका मार्केट में, फ्राइडे मार्केट को आगे क्या प्रिडिक्शन हो सकती है उन लोगों की। अगर देखिए FII ने लगातार 3 दिनों के अंदर जो है वो बाइंग अच्छी की है, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सी अपने को पॉजिटिव देखने को मिला है। अभी आप देख पा रहे हैं कि FII ने जो है वो 22 मई को जो बाय वैल्यू थी वो लगभग 9,354 की थी, जबकि DII की भी लगभग बाय वैल्यू जो थी वो 16,519 करोड़ की थी। नेट वैल्यू में अगर दोस्तों डिफरेंस देखें तो आप 4,357 करोड़ का आ रहा है, क्योंकि सेल भी किया पर सेलिंग थोड़ी सी FII ने थोड़ी ज़्यादा कर दी। पर यही अगर NSE BSE कैपिटल सेगमेंट में देखें तो भी उन्होंने थोड़ी सी सेलिंग जो है FII ने थोड़ी सी ज़्यादा की, पर इसके बावजूद भी मार्केट में पॉजिटिवनेस थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाइंग भी बहुत अच्छी की। इतनी बड़ी बाइंग FII की इतनी लगातार देखने को नहीं मिलती है। हमेशा FII बाइंग करते हैं 2,000-3,000 करोड़ की और सेलिंग कर देते हैं 4-5,000 करोड़ की, पर इस बार उन्होंने बाइंग जो है वो अच्छी की, 9,000-10,000 करोड़ की, इसलिए मार्केट थोड़ा सा हमको पॉजिटिव देखने को मिला। अब सीधी बात करते हैं कि मंडे ट्रेड प्लान क्या होने वाला है, कहाँ से क्या कंडीशन बन रही है और क्या क्या होने वाला है। तो अब आता है फाइनल मंडे ट्रेड सेटअप। मार्केट सपोर्ट होल्ड करे तो आपको क्या करना है, सीधे अपनी ट्रेड बाइंग पे डालनी है, और अपने जो लेवल्स बताए गए हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, उसके अंदर आपको सीधे अपने टारगेट्स की ओर जाना है। साथ ही साथ वॉल्यूम कंफर्मेशन मिले तभी करना है, ऐसा नहीं है कि सीधे आप कूद जाओ। तीसरे, बैंक निफ्टी स्ट्रांग होना चाहिए। बैंक निफ्टी जितना स्ट्रांग होगा सारे टारगेट ही होंगे आपके, चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे आपने कोई BTST भी होल्ड किया हुआ है। गैप अप अगर रिजेक्शन आ जाए, गैप अप हो पर रिजेक्शन आ जाए तो कभी नहीं करना है, आपको सेल की तरफ जाना है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ब्रेक होने का वेट करना है, और ग्लोबल मार्केट अगर वीक हो जाए, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट एकदम से वीक हो जाए, तो फिर आपको अपनी ट्रेड अवॉइड करनी है, दूर हट जाना है। मंडे ओपनिंग में इमोशनल ट्रेड मत करिए। फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स का डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि मेरे को 15 से 20 मिनट वॉच करना है, या फिर मुझे इस निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में थोड़ा सा स्टेबल होने तक मार्केट को अपने आप देखना है। तो ओवरऑल मार्केट अगर अभी देखा जाए तो हाई वॉलेटिलिटी जोन में है। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग होगी, और गैप अप ओपनिंग होने के साथ साथ मार्केट एक पॉजिटिव की तरफ जाने वाला है, यानी मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ने ही वाले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में सब में अच्छा होने वाला है, क्योंकि US ईरान के बीच में टेंशन थोड़ी कम हो गई है और क्रूड ऑयल के प्राइस भी कम आने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप ने जो बयान दिया है उसके बेस पर वो वापस अपने बयान को चेंज कर देंगे, या फिर वो बने रहेंगे? तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए, और साथ ही साथ आपने कोई BTST, निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक में भी होल्ड किया है तो जल्दी से कमेंट करें, ताकि मैं आपको अपडेट कर पाऊँ कि आपको इस स्टॉक्स में क्या करना है। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को एंड तक देख रहा है वो ये समझ गया होगा कि कंटेंट कितना यूजफुल है, कितना काम का है, कहाँ आप गलती करते हैं, कहाँ अपने आप को आप बैक कर सकते हैं, कहाँ अपने आप को, अपने कैपिटल्स को बचा सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो जल्दी से जाइए, पहले वीडियो को लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट अपडेट में। थैंक यू ट्रेडर्स।